युवराज सिंह। अगर आपने टीम इंडिया के इस युवराज को खेलते देखा है तो उनका नाम सुनते ही जहन में कैसी तस्वीर उभरती है। 2007 में स्टुअर्ट ब्रॉड पर 6 छक्के जड़ने वाले उस धाकड़ बल्लेबाज की, जिसने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों से चुन चुन कर लगान वसूला। वो 6 छक्के सिर्फ 6 करारे शॉट्स नहीं थे, टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट थे। वहीं से भारत को T20 वर्ल्ड चैंपियन बनने का हौसला मिला। या फिर आपको उस योद्धा की तस्वीर याद आती है जो 2011 के वर्ल्ड कप में शरीर में पलते दुश्मन से जूझ रहे थे, लेकिन अंदर की बीमारी से बेपरवाह टीम इंडिया के हर विरोधी को धूल चटा रहे थे। सारी दुनिया ने लाइव देखा, वो पिच पर खांस रहे थे, खून थूक रहे थे, लेकिन फिर भी मैदान पर डटे हुए थे। जब गेंदबाजी फेल होती तो वो अपनी फिरकी से कह ढा देते, जब बल्लेबाजी लड़खड़ाती तो वो बैट थामे चट्टान बनकर खड़े हो जाते। क्या आपको याद है 2011 के फाइनल का वो लम्हा जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विनिंग 6 लगाया? तब दूसरे छोर पर युवराज सिंह ही खड़े थे। वो चाहते तो वो लम्हा अपने नाम कर सकते थे, लेकिन उस सिक्सर किंग ने वो बड़ा मौका अपने कप्तान को दिया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी मुस्कुराते हुए कह रही थी कि ये वर्ल्ड कप युवराज सिंह के खून और पसीने की देन है। लेकिन किसे पता था, जिसे हम उस वक्त सिर्फ खांसी समझ रहे थे, वो जानलेवा कैंसर था। युवराज सिंह ने कैंसर को हराया। वो उम्मीद से पहले मैदान पर लौटे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिन्हें उस वक्त दोस्त यूवी कहते थे और आज की पीढ़ी यूवीपा, तमाम क्रिकेट फैंस के चहेते उन्हीं युवराज सिंह को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ इस बीमारी ने नहीं दी। उन्हें दर्द दिया उन लोगों ने जिनके साथ खेलते हुए कभी उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता को दिए इंटरव्यू में यूवी का वो दर्द छलक उठा जो सालों से उनके सीने में दफन था। युवराज सिंह याद करते हैं कि जब वो 36-37 साल के थे और टीम से अंदर बाहर हो रहे थे, तब न तो एनसीए, न कप्तान विराट कोहली और न ही कोच रवि शास्त्री ने उनसे सीधे बात की। युवराज सिंह कहते हैं, मैंने देश के लिए इतना क्रिकेट खेला तो कम से कम थोड़ी इज्जत और साफ बात तो बनती थी। जिस खिलाड़ी ने देश को 2 वर्ल्ड कप जिताए, उसे अंधेरे में रखा गया, उसे बताया तक नहीं गया कि आखिर उसे बाहर क्यों किया जा रहा है। जब मैनेजमेंट से कोई जवाब नहीं मिला, तब युवराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी को फोन किया। धोनी ने उन्हें वो कड़वा सच बताया जो बोर्ड छिपा रहा था। धोनी ने साफ कहा कि सेलेक्टर्स अब आगे की तरफ देख रहे हैं और युवराज अब उनकी योजनाओं का हिस्सा नहीं है। जो स्पष्टता बोर्ड और मैनेजमेंट को देनी चाहिए थी, वो उनके पुराने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने दी। हैरानी की बात तो यह है, जैसा युवराज सिंह दावा करते हैं कि मैनेजमेंट ने उन्हें संन्यास लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उनसे कहा गया कि वो अब योयो टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। योयो टेस्ट यानी फिटनेस टेस्ट, जहां उनके लिए खास ज्यादा कड़ाई की जाती थी। उनसे कहा जाता था आप यहां फेल हो जाएंगे इसलिए खेल छोड़ दें। लेकिन वो कभी इस टेस्ट में फेल नहीं हुए। कड़ाई चाहे कितनी की गई, वो हमेशा पास हुए। जाहिर है, शेर तो शेर होता है। युवराज सिंह ने साफ साफ कह दिया, रिटायर होना मेरा फैसला होगा, टीम में खिलाना या ना खिलाना आपका निर्णय है। ये नाइंसाफी सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं रही। आज भी युवराज सिंह कमेंट्री बॉक्स से दूर हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के साथ बैठकर काम नहीं करना चाहते जिन्होंने उनके खेल पर नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व पर निजी और ओछी टिप्पणियां की थी। युवराज सिंह कहते हैं, खेल की बात तो समझ आती है, लेकिन पर्सनल बातें आप कभी नहीं भूलते। 19 साल का शानदार करियर, 11,000 से ज्यादा रन, 148 विकेट और 2 वर्ल्ड कप। युवराज सिंह के नाम आज भी T20 में भारत की ओर से सबसे तेज 50 का रिकॉर्ड दर्ज है। हाँ, कैंसर के बाद उनकी फॉर्म वैसी नहीं रही। 2011 के बाद उनके बल्ले से सिर्फ 1 शतक निकला। लेकिन क्या एक चैंपियन की विदाई ऐसे होनी चाहिए थी, जहां वो जबरन बाहर कर दिए जाने का एहसास पाले रहे? आज युवराज सिंह मैदान में नहीं दिखते।
वो अपने पिता योगराज सिंह के विवादित बयानों से भी इत्तेफाक नहीं रखते, जिन्होंने कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी पर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने कपिल देव और धोनी से माफी तक मांगी है और अपने पिता को भी समझाया है कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या भारतीय क्रिकेट ने अपने सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक युवराज सिंह को वो विदाई दी जिसके वो हकदार थे, या फिर वो राजनीति और बेरुखी का शिकार हो गए? युवराज सिंह भले ही टीम से बाहर कर दिए गए हों, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिलों में वो हैं और उन्हें वहां से कोई बाहर नहीं कर सकता। वो कैंसर से लड़कर जीते, वो मैदान पर लड़कर जीते, बट शायद अपनों की राजनीति से हार गए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।